नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबो चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान परशुराम की संपूर्ण कथा, विस्तार से और बेहद रोचक अंदाज में। भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका जीवन धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने अधर्म के खिलाफ संघर्ष किया, क्षत्रियों का संहार किया और ब्राह्मण शक्ति तथा क्षत्रिय वीरता का अद्भुत संगम दिखाया। इस विशेष श्रृंखला में हम 14 भागों में भगवान परशुराम की गाथा को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने गुरु भगवान शिव से कैसे दिव्य शिक्षा पाई, किस प्रकार उन्होंने अधर्मी राजाओं का नाश किया और समाज में धर्म की स्थापना की, उनके चिरंजीवी होने का रहस्य क्या है, और आखिर क्यों वे कलियुग में भी कल्कि अवतार के गुरु बनेंगे। अंतिम का 2 भाग परशुराम की अनकही कहानी, परशुराम की तपस्या और उनके अद्भुत शक्ति अर्जन के रहस्य, परशुराम के संहार और उनके रहस्यमय निर्णय। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी इस श्रृंखला में मिलेंगे। तो जुड़े रहिए डीबो चैनल के साथ और इस अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि धर्म और इतिहास की ऐसी ही रोचक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय भगवान परशुराम। भाग 1, परशुराम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका अवतार त्रेता युग में हुआ, जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गए थे। इस कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों में विस्तार से मिलता है, जिसमें महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण प्रमुख हैं। यह कथा उनके जन्म, जीवन और धरती से अन्याय को समाप्त करने के उनके अद्वितीय प्रयासों को दर्शाती है। जन्म का कारण और परशुराम का परिवार। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार अधर्म और क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय राजा धर्म से भटक गए थे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों पर अत्याचार चरम पर था। धरती ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट को समाप्त करें। परशुराम का जन्म भृगु वंश में हुआ। उनके पिता महर्षि जमदग्नि थे, जो एक महान तपस्वी और ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम रेणुका था। जमदग्नि ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। इसी के परिणामस्वरूप परशुराम का जन्म हुआ। तपस्वी माता पिता का प्रभाव। परशुराम का बाल्यकाल ऋषियों के आश्रम में बीता। उनके पिता जमदग्नि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीते थे और वैदिक परंपराओं के पालन करता थे। उनकी माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तपस्विनी थी। परशुराम ने अपने माता पिता से धर्म, संयम और तप की शिक्षा प्राप्त की। भगवान शिव से दिव्य शिक्षा। परशुराम बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी भक्ति और साहस देखकर उनके पिता ने उन्हें भगवान शिव के पास शिक्षा लेने भेजा। भगवान शिव ने उन्हें धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में निपुण बनाया। यहीं पर परशुराम को शिव से उनका प्रिय फरसा कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ, जो उनकी पहचान बन गया। भगवान शिव ने परशुराम को एक विशेष शिक्षा दी, धर्म की रक्षा करना। उन्होंने परशुराम से कहा, जो शक्तिशाली होकर भी अन्याय करता है, उसका नाश करना धर्म है। तुम्हारा कार्य अधर्मियों और अत्याचारियों का अंत करना है। परशुराम की दृढ़ता और तपस्या। परशुराम ने गुरु शिव के सानिध्य में वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की हर कला में महारत हासिल की। शिव जी ने उन्हें वज्र कवच का आशीर्वाद दिया, जिससे परशुराम अजेय हो गए। इसके अलावा उन्होंने परशुराम को वरदान दिया कि जब तक परशुराम चाहें, तब तक उनकी शक्ति अद्वितीय और अमिट रहेगी। प्रथम परीक्षा, धरती पर अन्याय का प्रारंभ। जब परशुराम अपनी शिक्षा समाप्त कर अपने पिता के आश्रम लौटे, तब उन्हें पता चला कि कुछ क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे ब्राह्मणों से यज्ञ भूमि छीन रहे थे और उनके आश्रमों को लूट रहे थे। महर्षि जमदग्नि और अन्य ऋषि अत्यंत दुखी थे, लेकिन उन्होंने परशुराम को संयम बनाए रखने की सलाह दी। परशुराम ने अपने पिता से कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन यदि अन्याय बढ़ा तो उसे समाप्त करना मेरा कर्तव्य होगा। भाग 2, कार्तवीर्य अर्जुन और महर्षि जमदग्नि का अपमान। अब इस भाग में कहानी आगे बढ़ती है, जहां अधर्म के विरुद्ध परशुराम के संघर्ष की शुरुआत होती है। कार्तवीर्य अर्जुन का अभिमान। परशुराम के समय में हैहय वंश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन अत्यंत बलशाली और गर्वीला था। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण वह सहस्त्रभुजधारी, 1000 भुजाओं वाला बन गया था और अपार शक्ति का स्वामी हो गया था। हालांकि शक्ति के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। वह अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय अधर्म और अन्याय के लिए करने लगा। उसने अनेक ब्राह्मणों और ऋषियों के आश्रमों पर हमला किया, उनकी यज्ञ भूमि छीन ली और उनका अपमान किया।
महर्षि जमदग्नि का अतिथि सत्कार। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन अपने सेना के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार करते हुए वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि ने राजा और उसकी सेना का आतिथ्य सत्कार किया। उनके पास कामधेनु गाय थी, जो अपनी दिव्य शक्ति से सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। कामधेनु की सहायता से महर्षि ने राजा और उसकी विशाल सेना के लिए भोजन और अन्य सामग्री की व्यवस्था की। कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि इतनी छोटी सी जगह में इतना भव्य भोजन कैसे तैयार हो गया। उसे कामधेनु गाय की दिव्यता का पता चला। कार्तवीर्य अर्जुन का लोभ। कामधेनु गाय को देखकर राजा का मन लोभ से भर गया। उसने महर्षि जमदग्नि से कहा, यह गाय मेरे राज्य के लिए उपयुक्त है। इसे मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए इसका उपयोग कर सकूं। महर्षि जमदग्नि ने विनम्रता से कहा, राजन, यह गाय मेरी साधना और यज्ञों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने महर्षि की विनती को अनसुना कर दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया जाए। परशुराम का क्रोध। जब परशुराम को इस घटना का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह राजा अपने अहंकार और लोभ में धर्म का विनाश कर रहा है। मैं इसे इसके अन्यायपूर्ण कार्यों का दंड दूंगा। परशुराम अपने पिता के आश्रम लौटे और भगवान शिव से प्राप्त अपने फरसे को उठाया। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम और कार्तवीर्य अर्जुन का युद्ध। कार्तवीर्य अर्जुन अपनी विशाल सेना और अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ परशुराम का सामना करने आया। लेकिन परशुराम भगवान शिव के शिष्य और अजेय योद्धा थे। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों और कौशल से कार्तवीर्य अर्जुन की पूरी सेना का नाश कर दिया। आखिरकार परशुराम ने अपने फरसे से कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाओं को काट दिया और उसका वध कर दिया। कामधेनु की वापसी। कार्तवीर्य अर्जुन का वध करने के बाद परशुराम ने कामधेनु गाय को वापस अपने पिता के आश्रम में लाकर उन्हें सौंप दिया। भाग 3, महर्षि जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध। अब इस भाग में कहानी और गहराई लेती है, जहां अन्याय के बढ़ते प्रकोप से परशुराम के जीवन में एक और त्रासदी घटित होती है। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों का प्रतिशोध। कार्तवीर्य अर्जुन के वध से उसका परिवार और उसके पुत्र अत्यंत क्रोधित हो गए। वे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए योजनाएं बनाने लगे। उनका क्रोध विशेष रूप से महर्षि जमदग्नि और उनके परिवार पर केंद्रित था। एक दिन, जब परशुराम आश्रम से दूर तपस्या और शिकार के लिए गए हुए थे, कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपनी सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि की हत्या। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि से कहा, तुम्हारे पुत्र परशुराम ने हमारे पिता का वध किया है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। महर्षि जमदग्नि एक तपस्वी और शांत प्रकृति के थे। उन्होंने उनसे विनम्रता से कहा, तुम्हारे पिता ने अधर्म का मार्ग अपनाया था। उन्होंने अन्याय किया, और परशुराम ने धर्म की रक्षा के लिए उनका वध किया। इसमें कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी। लेकिन क्रोध और प्रतिशोध में अंधे कार्तवीर्य के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने उनके आश्रम पर हमला कर दिया और महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। रेणुका का विलाप। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ने अपने पति की हत्या होते हुए देखा। उन्होंने करुणा और वेदना के साथ विलाप किया और अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। उनकी करुण पुकार ने पूरे वन को हिला दिया। परशुराम की प्रतिज्ञा। जब परशुराम अपनी तपस्या से लौटे, तो उन्होंने अपनी माता को विलाप करते हुए पाया। महर्षि जमदग्नि का मृत शरीर देखकर परशुराम का हृदय जल उठा। उनकी माता ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम यहाँ नहीं थे, और इन दुष्टों ने तुम्हारे पिता को मार डाला। परशुराम ने अपनी माता की बातें सुनी और उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तत्काल अपनी प्रतिज्ञा ली, मैं अधर्म और अन्याय को समाप्त कर दूंगा। मैं इन अधर्मी क्षत्रियों का संहार करूंगा और धरती को उनके अत्याचारों से मुक्त करूंगा। मैं यह वचन देता हूं कि 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का सर्वनाश करूंगा। परशुराम का प्रतिशोध। परशुराम ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उठाए और कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों और उनकी सेना का पीछा किया। उन्होंने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और भगवान शिव से प्राप्त वरदानों के बल पर सभी का संहार कर दिया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश। महर्षि जमदग्नि की हत्या ने परशुराम के जीवन को धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष के नए स्तर पर ला दिया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर 21 बार युद्ध किए और उन सभी क्षत्रियों का वध किया जो अधर्म के मार्ग पर थे। भाग 4, क्षत्रियों का संहार और परशुराम का धर्मयुद्ध। पिछले भाग में हमने देखा कि परशुराम ने अपने पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या का प्रतिशोध लिया और अधर्म का अंत करने के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा ली।
इस भाग में कहानी उनके धर्मयुद्ध की शुरुआत और उसके परिणामों पर केंद्रित है। अधर्मी क्षत्रियों का विस्तार। त्रेता युग के उस समय कई क्षत्रिय राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। वे अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों और साधु संतों पर अत्याचार करते थे। कई राजा युद्ध, बल और छल के माध्यम से कमजोर राज्यों और धार्मिक स्थलों को नष्ट कर रहे थे। क्षत्रियों का यह अधर्म इतना बढ़ गया था कि यज्ञ और धार्मिक कर्मकांडों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। ब्राह्मणों और ऋषियों ने परशुराम से प्रार्थना की कि वे धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें। परशुराम का धर्मयुद्ध। अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए परशुराम ने पहला धर्मयुद्ध आरंभ किया। उन्होंने उन सभी क्षत्रियों को दंडित करना शुरू किया जो अधर्म के मार्ग पर थे। उनके फरसे की ताकत और भगवान शिव द्वारा दिए गए दिव्य वरदान के कारण कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर सका। क्षत्रियों का पहला विनाश। परशुराम ने अपना पहला अभियान शुरू करते हुए उन क्षत्रियों का वध किया जिन्होंने अपने राज्यों में धर्म का नाश किया था। उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। उनकी यह युद्ध नीति धर्म के अनुरूप थी। वे केवल उन क्षत्रियों का विनाश करते थे जो अधर्मी थे। राजाओं में भय। परशुराम के इस अभियान से अधर्मी क्षत्रिय भयभीत हो गए। वे अपने साम्राज्य छोड़कर भागने लगे। लेकिन परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पृथ्वी के हर कोने में जाकर अधर्मियों का अंत किया। 21 बार क्षत्रियों का संहार। परशुराम ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और हर बार उन क्षत्रियों का संहार किया जो अधर्म का पालन कर रहे थे। उनके इस अभियान का उल्लेख पुराणों में विस्तार से मिलता है। क्षत्रिय वंश का पुनरुत्थान। जब जब परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का अंत किया, तब तब धर्मात्मा ऋषियों ने यज्ञ और तप के माध्यम से क्षत्रिय वंश को पुनर्जीवित किया। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म और शक्ति का संतुलन बनाए रखना था। परशुराम का उद्देश्य। परशुराम का उद्देश्य केवल अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करना था। उन्होंने कभी भी धर्मनिष्ठ क्षत्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वे जानते थे कि क्षत्रिय वंश का अस्तित्व आवश्यक है, लेकिन उनका धर्म पर आधारित होना चाहिए। भाग 5। परशुराम और धर्म के पुनर्स्थापन का प्रयास। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से मुक्त किया। इस भाग में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां परशुराम धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपने कार्यों को और अधिक गहराई से अंजाम देते हैं। ऋषियों और देवताओं की प्रशंसा। परशुराम के धर्मयुद्ध के बाद ब्राह्मण, ऋषि और देवता उनकी तपस्या, साहस और कर्तव्य परायणता की सराहना करने लगे। वे उन्हें धरती पर धर्म का रक्षक मानने लगे। लेकिन साथ ही परशुराम को यह भी एहसास हुआ कि केवल अधर्मियों का संहार करना पर्याप्त नहीं है। धर्म को स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए समाज में संतुलन और स्थिरता आवश्यक है। परशुराम की चिंता। परशुराम ने देखा कि अधर्मी क्षत्रियों के विनाश के बावजूद समाज में शक्ति और धर्म का संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने महसूस किया कि धर्मनिष्ठ क्षत्रिय ही समाज की रक्षा और प्रजा के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे केवल अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्मनिष्ठ क्षत्रियों को संरक्षण देंगे। क्षत्रिय वंश की पुनर्स्थापना। क्षत्रियों के संहार के बाद धरती पर अराजकता फैलने लगी। परशुराम ने ब्राह्मणों और ऋषियों के माध्यम से नए क्षत्रियों की स्थापना की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि ये नए क्षत्रिय धर्म और न्याय के मार्ग पर चलें। इसके लिए उन्होंने ऋषियों को विशेष यज्ञ और तप करने के लिए प्रेरित किया। राजा हर्यश्व का अभिषेक। परशुराम ने राजा हर्यश्व को चुना, जो सत्य, धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उन्होंने उन्हें क्षत्रिय वंश का प्रतिनिधि बनाकर उनके राज्याभिषेक का कार्य स्वयं किया। परशुराम ने हर्यश्व को यह निर्देश दिया कि वे अपने शासन में धर्म का पालन करें और प्रजा के कल्याण के लिए काम करें। परशुराम का शिक्षा प्रदान करना। परशुराम ने केवल धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से धर्मनिष्ठ क्षत्रियों को शिक्षा भी दी। उन्होंने उन्हें युद्ध कौशल, राजनीति और धर्म के सिद्धांत सिखाए। भगवान शिव का आशीर्वाद। अपने कार्यों के दौरान परशुराम ने कई बार भगवान शिव की उपासना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर परशुराम को यह वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे और जब भी धर्म खतरे में होगा, तब वे सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। परशुराम का फरसा धर्म का प्रतीक। भगवान शिव द्वारा दिया गया परशुराम का फरसा केवल एक अस्त्र नहीं था, यह धर्म और न्याय का प्रतीक बन चुका था। परशुराम ने इसे हमेशा धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया। भाग 6। परशुराम और राजा सहस्रार्जुन का संघर्ष। इस भाग में कहानी उनके जीवन के एक और महत्वपूर्ण अध्याय पर केंद्रित है, जिसमें उनका सामना एक और अधर्मी राजा सहस्रार्जुन से होता है। सहस्रार्जुन का अभिमान। राजा सहस्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है,
परशुराम के समय का एक अत्यंत बलशाली और अभिमानी राजा था। सहस्रार्जुन को सहस्त्र भुजाओं, हजार भुजाओं का वरदान प्राप्त था, जो उसे अजेय बनाता था। उसने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बल पर कई राजाओं को हराया था और अधर्म का मार्ग अपना लिया था। सहस्रार्जुन का अभिमान इतना बढ़ गया था कि वह देवताओं और ऋषियों को भी अपमानित करने लगा। उसने न केवल परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का अपमान किया, बल्कि उनके आश्रम पर हमला कर कामधेनु गाय को भी छीन लिया। महर्षि जमदग्नि का धैर्य। महर्षि जमदग्नि अत्यंत शांत और धर्मनिष्ठ ऋषि थे। उन्होंने सहस्रार्जुन को समझाने का प्रयास किया और कहा, राजन, कामधेनु गाय यज्ञ और तप के लिए आवश्यक है। इसे छीनना अधर्म है। कृपया इसे वापस कर दें। लेकिन सहस्रार्जुन ने महर्षि की बातों को अनसुना कर दिया। उसने अपने सैनिकों के साथ गाय को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। परशुराम का क्रोध। जब परशुराम को इस घटना का पता चला, तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, यह राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है और धर्म का नाश कर रहा है। मैं इसे इसके अन्याय का दंड दूंगा। परशुराम ने अपने फरसे को उठाया और सहस्रार्जुन से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। परशुराम और सहस्रार्जुन का युद्ध। सहस्रार्जुन ने परशुराम का उपहास किया और कहा, तुम जैसे तपस्वी मुझ जैसे महान योद्धा का सामना नहीं कर सकते। मेरे पास हजार भुजाएं हैं और मेरी सेना अपार है। तुम अकेले मेरे खिलाफ क्या करोगे? परशुराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म की शक्ति के सामने हजार भुजाएं भी असहाय हो जाती हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे अधर्म के लिए दंडित करूंगा। इसके बाद परशुराम और सहस्रार्जुन के बीच भीषण युद्ध हुआ। सहस्रार्जुन ने अपनी हजार भुजाओं और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन परशुराम के कौशल और भगवान शिव से प्राप्त दिव्य फरसे के आगे वह टिक नहीं सका। सहस्रार्जुन का अंत। परशुराम ने अपनी अजेय शक्ति और युद्ध कौशल से सहस्रार्जुन की हजार भुजाओं को काट दिया और अंततः उसका वध कर दिया। इस तरह, उन्होंने अपने पिता और धर्म का अपमान करने वाले इस अधर्मी राजा को दंड दिया। कामधेनु की वापसी। सहस्रार्जुन का वध करने के बाद, परशुराम ने कामधेनु गाय को वापस अपने पिता के आश्रम में लाकर उन्हें सौंप दिया। यह घटना धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक बनी। भाग 7, परशुराम का ब्रह्महत्या दोष और प्रायश्चित। इस भाग में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जब परशुराम को अपने कार्यों के परिणामस्वरूप ब्रह्महत्या दोष का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसके प्रायश्चित के लिए तपस्या की। सहस्रार्जुन वध के परिणाम। सहस्रार्जुन के वध के बाद, परशुराम ने अधर्म का अंत करने में सफलता पाई। लेकिन सहस्रार्जुन एक क्षत्रिय होने के साथ साथ अपने कुल का रक्षक भी था। उसका वध करने से परशुराम को अनजाने में ब्रह्महत्या दोष लगा, क्योंकि उसने एक राजा और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले व्यक्ति का वध किया था। परशुराम की आत्मचिंता। परशुराम एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। सहस्रार्जुन के वध के बाद उन्हें अपने भीतर एक भारी दोष का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि चाहे सहस्रार्जुन ने अधर्म किया हो, लेकिन एक ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का वध करना उचित नहीं था। परशुराम ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने और इस दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। भगवान शिव से मार्गदर्शन। परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या की। परशुराम ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उन्हें ब्रह्महत्या दोष से मुक्त करने का उपाय बताएं। भगवान शिव प्रकट हुए और परशुराम से बोले, हे राम, तुमने धर्म की रक्षा के लिए सहस्रार्जुन का वध किया है। लेकिन ब्राह्मण होकर क्षत्रिय का वध करना एक दोष का कारण बनता है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें तीर्थ स्थानों की यात्रा करनी होगी और अपने पापों का परिहार करना होगा। परशुराम की तीर्थयात्रा। भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए, परशुराम ने देश भर के पवित्र स्थलों की यात्रा की। वे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने गए। उन्होंने तपस्या और ध्यान के माध्यम से अपने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने का प्रयास किया। गोमती नदी पर प्रायश्चित। कहा जाता है कि परशुराम ने गोमती नदी के किनारे एक विशेष यज्ञ किया। उन्होंने अपना फरसा नदी में धोया, जिससे उनका ब्रह्महत्या दोष समाप्त हो गया। इस घटना के कारण गोमती नदी को पवित्र माना जाता है। ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति। अपनी कठोर तपस्या और तीर्थयात्रा के बाद, परशुराम को ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने धर्म की रक्षा के लिए जो किया, वह उचित था। अब तुम ब्रह्महत्या दोष से मुक्त हो और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए स्वतंत्र हो। परशुराम की शिक्षा। इस घटना ने परशुराम को यह सिखाया कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणामों का विचार करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी समझा कि धर्म का पालन करते हुए भी अगर कोई अनैतिक कार्य होता है, तो उसके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है।
भाग 8 परशुराम और भगवान राम का प्रथम मिलन। पिछले भाग में हमने देखा कि परशुराम ने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की और धर्म के प्रति अपने समर्पण को और भी दृढ़ बनाया। इस भाग में कहानी उस ऐतिहासिक क्षण पर केंद्रित है जब परशुराम का सामना भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्रीराम से होता है। भगवान राम का धनुष भंग। यह घटना तब की है जब राजा जनक के दरबार में भगवान राम ने शिवधनुष को तोड़ा। शिवधनुष, जिसे पिनाक कहा जाता था, एक अद्भुत और दिव्य धनुष था। इसे कोई भी सामान्य मानव या योद्धा उठा नहीं सकता था। जब भगवान राम ने इसे तोड़ा तो इसका समाचार पूरे संसार में फैल गया। शिवधनुष का टूटना परशुराम के लिए विशेष महत्व रखता था क्योंकि यह धनुष उनके आराध्य भगवान शिव का था। यह घटना उन्हें क्रोध से भर देती है और वे तुरंत मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। परशुराम का आगमन। जब परशुराम राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनके क्रोध की ज्वाला स्पष्ट थी। वे अपनी फरसे के साथ वहां पहुंचे और गर्जना करते हुए बोले, किसने इस पवित्र धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? क्या उसे यह ज्ञात नहीं कि यह भगवान शिव का धनुष है? मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा जिसने यह अनादर किया है। श्रीराम का विनम्र उत्तर। भगवान राम, जो विनम्रता और धैर्य के प्रतीक थे, ने आदरपूर्वक परशुराम का अभिवादन किया और कहा, हे महर्षि, शिवधनुष को तोड़ने का मेरा उद्देश्य केवल सीता के स्वयंवर में भाग लेना था। मैं इसमें किसी प्रकार का अनादर नहीं करना चाहता था। कृपया मुझे क्षमा करें। परशुराम की परीक्षा। परशुराम को राम की नम्रता पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्रीराम को चुनौती दी और कहा, यदि तुमने इस धनुष को तोड़ा है तो यह सिद्ध करो कि तुम में दिव्यता है। यह मेरा विष्णु धनुष है। इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं समझूंगा कि तुम योग्य हो। राम का विष्णु धनुष उठाना। भगवान राम ने परशुराम की चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सहजता से परशुराम का धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने यह किया, परशुराम को उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। परशुराम को भगवान विष्णु का दर्शन। परशुराम को तुरंत यह समझ में आ गया कि भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने अहंकार और क्रोध के लिए श्रीराम से क्षमा मांगी। परशुराम ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप वही नारायण हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ। परशुराम का प्रस्थान। श्रीराम से क्षमा मांगने के बाद परशुराम ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपना फरसा त्याग देंगे और हिमालय जाकर तपस्या करेंगे। उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और कहा, आपके हाथों ही धर्म की पूर्ण स्थापना होगी। मैं अब अपना कर्तव्य समाप्त मानता हूँ और तपस्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। भाग 8 परशुराम और भगवान राम का प्रथम मिलन। पिछले भाग में हमने देखा कि परशुराम ने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की और धर्म के प्रति अपने समर्पण को और भी दृढ़ बनाया। इस भाग में कहानी उस ऐतिहासिक क्षण पर केंद्रित है जब परशुराम का सामना भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्रीराम से होता है। भगवान राम का धनुष भंग। यह घटना तब की है जब राजा जनक के दरबार में भगवान राम ने शिवधनुष को तोड़ा। शिवधनुष, जिसे पिनाक कहा जाता था, एक अद्भुत और दिव्य धनुष था। इसे कोई भी सामान्य मानव या योद्धा उठा नहीं सकता था। जब भगवान राम ने इसे तोड़ा तो इसका समाचार पूरे संसार में फैल गया। शिवधनुष का टूटना परशुराम के लिए विशेष महत्व रखता था क्योंकि यह धनुष उनके आराध्य भगवान शिव का था। यह घटना उन्हें क्रोध से भर देती है और वे तुरंत मिथिला की ओर चल पड़ते हैं। परशुराम का आगमन। जब परशुराम राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उनके क्रोध की ज्वाला स्पष्ट थी। वे अपनी फरसे के साथ वहां पहुंचे और गर्जना करते हुए बोले, किसने इस पवित्र धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है? क्या उसे यह ज्ञात नहीं कि यह भगवान शिव का धनुष है? मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा जिसने यह अनादर किया है। श्रीराम का विनम्र उत्तर। भगवान राम, जो विनम्रता और धैर्य के प्रतीक थे, ने आदरपूर्वक परशुराम का अभिवादन किया और कहा, हे महर्षि, शिवधनुष को तोड़ने का मेरा उद्देश्य केवल सीता के स्वयंवर में भाग लेना था। मैं इसमें किसी प्रकार का अनादर नहीं करना चाहता था। कृपया मुझे क्षमा करें। परशुराम की परीक्षा। परशुराम को राम की नम्रता पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्रीराम को चुनौती दी और कहा, यदि तुमने इस धनुष को तोड़ा है तो यह सिद्ध करो कि तुम में दिव्यता है। यह मेरा विष्णु धनुष है। इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं समझूंगा कि तुम योग्य हो। राम का विष्णु धनुष उठाना। भगवान राम ने परशुराम की चुनौती को स्वीकार किया।
उन्होंने सहजता से परशुराम का धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने यह किया, परशुराम को उनके दिव्य स्वरूप का आभास हुआ। परशुराम को भगवान विष्णु का दर्शन। परशुराम को तुरंत यह समझ में आ गया कि भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने अपने अहंकार और क्रोध के लिए श्री राम से क्षमा मांगी। परशुराम ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप वही नारायण हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूँ। परशुराम का प्रस्थान। श्रीराम से क्षमा मांगने के बाद परशुराम ने यह निर्णय लिया कि वे अब अपना फरसा त्याग देंगे और हिमालय जाकर तपस्या करेंगे। उन्होंने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और कहा, आपके हाथों ही धर्म की पूर्ण स्थापना होगी। मैं अब अपना कर्तव्य समाप्त मानता हूँ और तपस्या के लिए प्रस्थान करता हूँ। भाग 9, परशुराम की तपस्या और महानता। पिछले भाग में हमने देखा कि परशुराम ने भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु के अवतार को पहचाना और उनके साथ मिलकर अहंकार और क्रोध को त्याग दिया। अब इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे परशुराम ने हिमालय में तपस्या की और अपने जीवन के अंतिम दिनों में महानता और साधना की नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। हिमालय में परशुराम की तपस्या। परशुराम ने भगवान राम से मिलकर अपनी आत्मा को शुद्ध किया और फिर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने लंबी और कठोर तपस्या शुरू की। वे भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करते हुए ध्यान और साधना में लीन हो गए। उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन को समर्पित करना था। हिमालय में परशुराम का तपना अत्यंत कठिन था। उन्होंने अपनी साधना में ध्यान, व्रत और यज्ञों का पालन किया। उनके तप और साधना के कारण हिमालय के सभी देवता, ऋषि और प्राणी उनकी महानता को पहचानने लगे। परशुराम और भगवान शिव का संवाद। एक दिन, जब परशुराम गहरी तपस्या में लीन थे, भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, तुम्हारा तप अत्यंत महान है। तुमने पूरे संसार को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित किया है। अब तुमने स्वयं को पहचान लिया है और मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया है। तुम अब पूर्ण रूप से मुक्त हो। परशुराम ने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कहा, हे देव, आपने मुझे हमेशा अपना मार्गदर्शन दिया है। अब मैं केवल आत्मनिर्वाण की ओर अग्रसर हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अब अपने अंत को प्राप्त कर रहा है। परशुराम का जीवन का उद्देश्य। परशुराम ने भगवान शिव से एक अंतिम उपदेश लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल धर्म और सत्य की स्थापना है, और आत्मा की शुद्धि ही जीवन का सर्वोत्तम फल है। परशुराम ने यह निर्णय लिया कि वे अब सच्चे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होंगे और सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। परशुराम का अंतिम निर्णय। परशुराम ने हिमालय में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाया और उन्हें निष्कलंक रूप से पूरा किया। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर जीवन की अंतिम यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने जीवन के अंतिम समय में समुद्र के किनारे एक स्थान पर ध्यान लगाया और वहां अपने शरीर का त्याग कर दिया। वे अमर हो गए और उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन बहुत से साधकों और भक्तों ने किया। परशुराम के योगदान और शिक्षाएं। परशुराम का जीवन पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति और युद्ध कौशल का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। उनके जीवन में तपस्या, कर्तव्य और समर्पण के महत्व को समझाया गया। उनकी शिक्षा यह थी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य तय करना चाहिए और उसके लिए समर्पण से काम करना चाहिए। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंततः उसे अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना होता है, और यह कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को किसी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। भाग 10, महाभारत में परशुराम की भूमिका और उनके प्रभाव। पिछले भाग में हमने देखा कि परशुराम के अनुयायियों और उनकी परंपराओं ने भारतीय समाज में धर्म, शक्ति और न्याय के आदर्श स्थापित किए। इस भाग में हम महाभारत जैसे महाकाव्य में परशुराम की भूमिका, उनके शिष्यों और उस समय के समाज पर उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। महाभारत काल में परशुराम का योगदान। महाभारत काल में परशुराम का महत्व केवल एक ऋषि या योद्धा के रूप में नहीं था, बल्कि वे धर्म, न्याय और युद्ध कला के आदर्श गुरु भी थे। 1. भीष्म पितामह के गुरु। भीष्म पितामह, जो महाभारत में कुरु वंश के सबसे बड़े योद्धा और धर्मात्मा माने जाते हैं, परशुराम के शिष्य थे। शिक्षा और प्रशिक्षण। भीष्म ने परशुराम से शस्त्र विज्ञान, धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कौशल सीखे। परशुराम ने उन्हें केवल युद्ध कला ही नहीं सिखाई, बल्कि धर्म और न्याय का पालन करने का महत्व भी समझाया। संघर्ष। भीष्म और परशुराम के बीच एक प्रसिद्ध युद्ध भी हुआ, जब अंबा नाम की राजकुमारी ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई।
परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन यह युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हुआ। इस घटना से यह पता चलता है कि परशुराम अपने शिष्यों से भी धर्म और न्याय के लिए सवाल कर सकते थे। 2. कर्ण के गुरु। महाभारत के एक और प्रमुख योद्धा, कर्ण, भी परशुराम के शिष्य थे। कर्ण की शिक्षा। कर्ण ने परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और वे एक अद्वितीय धनुर्धर बने। शाप की घटना। जब परशुराम को यह पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक सूतपुत्र हैं, उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि कठिन समय में उनका ज्ञान और सीखा हुआ कौशल उन्हें स्मरण नहीं रहेगा। यह घटना धर्म के पालन और सत्य की महत्ता को दर्शाती है। 3. कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। महाभारत के अन्य महान योद्धा और गुरु, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, भी परशुराम के अनुयायी थे। द्रोणाचार्य ने परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और यह ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों, जैसे अर्जुन और अश्वत्थामा, को दिया। यह परशुराम की शिक्षा और प्रशिक्षण का ही परिणाम था कि महाभारत के महान योद्धा इतने सक्षम बने। महाभारत के दौरान परशुराम की उपस्थिति। परशुराम केवल गुरु के रूप में ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में दिखाई देते हैं। 1. धर्म का प्रचार और अधर्म का विरोध। परशुराम महाभारत में अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके शिष्य धर्म के मार्ग का पालन करें। 2. युद्ध के संतुलन की स्थापना। परशुराम ने महाभारत युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उनके शिष्यों की उपस्थिति ने युद्ध को संतुलित करने में मदद की। अर्जुन, भीष्म और कर्ण जैसे योद्धा उनके ज्ञान और शिक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम थे। 3. द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को चेतावनी। महाभारत युद्ध के दौरान, जब द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने धर्म से विचलित होकर अपने व्यक्तिगत हितों की ओर रुख किया, परशुराम ने उन्हें चेतावनी दी और धर्म की महत्ता समझाई। परशुराम की भूमिका का व्यापक प्रभाव। महाभारत जैसे महाकाव्य में परशुराम की भूमिका केवल एक गुरु या योद्धा तक सीमित नहीं थी। वे धर्म और शक्ति के प्रतीक थे। 1. धर्म की स्थापना। परशुराम ने अपने शिष्यों को धर्म और न्याय का महत्व समझाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके शिष्य अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा और समाज की भलाई के लिए करें। 2. शक्ति का सही उपयोग। महाभारत के अधिकांश पात्र, जो परशुराम के शिष्य थे, ने उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए शक्ति का सही उपयोग किया। 3. सामाजिक संतुलन। परशुराम ने समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। महाभारत काल में यह संतुलन महत्वपूर्ण था, क्योंकि समाज में वर्ग विभाजन के कारण संघर्ष बढ़ रहे थे। परशुराम के आदर्शों का युगों पर प्रभाव। महाभारत के बाद भी परशुराम के आदर्श और शिक्षाएं भारतीय समाज में प्रासंगिक रहीं। 1. धर्म और न्याय का प्रचार। महाभारत काल के बाद भी परशुराम के अनुयायियों ने धर्म और न्याय का प्रचार किया। उनके आदर्शों को पौराणिक कथाओं और धर्मग्रंथों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। 2. शक्ति और तप का संतुलन। परशुराम के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज ने यह सीखा कि शक्ति और तप का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 3. सत्य और नैतिकता का पालन। परशुराम के आदर्शों ने यह सिद्ध किया कि सत्य और नैतिकता का पालन समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। भाग 11, परशुराम का चिरंजीवी होना और भविष्य की भूमिका। इस भाग में हम परशुराम के चिरंजीवी होने की कथा, उनके लोक में रहने की मान्यता और कलियुग में उनकी भविष्य की भूमिकाओं का विवरण करेंगे। परशुराम का चिरंजीवी होना। चिरंजीवी का अर्थ है, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। परशुराम उन 7 अमर व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें हिंदू धर्म में चिरंजीवी कहा गया है। 1. भगवान शिव का वरदान। परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। शिव ने यह कहा कि जब भी संसार में धर्म संकट में होगा, परशुराम अपनी उपस्थिति से धर्म की रक्षा करेंगे। 2. तीनों युगों में उपस्थिति। परशुराम त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलियुग में भी जीवित माने जाते हैं। उनका चिरंजीवी होना यह दर्शाता है कि उनका अस्तित्व केवल एक युग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी युगों में धर्म और शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। परशुराम का स्थान। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वे हिमालय के घने जंगलों और तपोवनों में रहते हैं। 1. महेंद्रगिरी पर्वत। कई पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत ओडिशा पर तपस्या कर रहे हैं। यह स्थान पवित्र माना जाता है और यहाँ परशुराम की स्मृति में विशेष पूजा की जाती है। 2. गोवा और केरल का संबंध। कहा जाता है कि परशुराम ने समुद्र से भूमि निकालकर गोवा और केरल को बसाया। इन स्थानों पर उनकी चिरस्थायी उपस्थिति की मान्यता है।
3. लोक मान्यता। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे परशुराम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। परशुराम की कलियुग में भूमिका। 1. कल्कि अवतार के मार्गदर्शक। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलियुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। परशुराम ही उन्हें शिक्षा देंगे और युद्ध के लिए तैयार करेंगे। यह घटना यह दर्शाती है कि परशुराम का अस्तित्व केवल अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की घटनाओं में भी महत्वपूर्ण है। 2. धर्म की पुनर्स्थापना। जब कलियुग में अधर्म और अन्याय चरम पर होगा, परशुराम पुनः प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना में योगदान देंगे। वे अपने फरसे और दिव्य ज्ञान से दुष्टों का नाश करेंगे। 3. योग और तप का प्रसार। कलियुग के दौरान परशुराम लोगों को योग और तप के माध्यम से आत्मचिंतन और मोक्ष की ओर प्रेरित करेंगे। परशुराम के चिरंजीवी होने का प्रतीकात्मक अर्थ। परशुराम का चिरंजीवी होना केवल शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। 1. धर्म का स्थायित्व। परशुराम का अमरत्व यह संकेत देता है कि धर्म और न्याय कभी समाप्त नहीं हो सकते। चाहे युग कोई भी हो, धर्म को बनाए रखने के लिए शक्ति और ज्ञान हमेशा उपस्थित रहेंगे। 2. शक्ति का सही उपयोग। परशुराम शक्ति और तप का संतुलन सिखाते हैं। उनका चिरंजीवी होना यह दर्शाता है कि शक्ति का सही उपयोग करके समाज में स्थायित्व लाया जा सकता है। 3. आध्यात्मिक मार्गदर्शन। परशुराम के जीवन और आदर्श हमेशा मानवता के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे। परशुराम के चिरंजीवी होने से जुड़ी लोककथाएं। 1. समुद्र के तट पर तपस्या। एक लोककथा के अनुसार परशुराम अभी भी समुद्र तट के किनारे तपस्या करते हैं। हर 100 वर्षों में वे अपने फरसे से समुद्र के जल को पीछे हटाते हैं। यह कथा उनके अनुशासन और शक्ति का प्रतीक है। 2. महर्षियों के साथ संवाद। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम समय समय पर अन्य चिरंजीवी महापुरुषों, जैसे हनुमान, वेदव्यास और अश्वत्थामा के साथ संवाद करते हैं। इन वार्तालापों का उद्देश्य संसार में धर्म और शांति बनाए रखना है। भाग 12। परशुराम के मंदिर, तीर्थ और उनकी पूजा परंपरा। पिछले भाग में हमने परशुराम के चिरंजीवी होने और उनकी भविष्य की भूमिकाओं के बारे में जाना। इस भाग में हम परशुराम से जुड़े प्रमुख स्थलों, मंदिरों, तीर्थों और पूजा परंपराओं का वर्णन करेंगे जो आज भी उनकी उपस्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। परशुराम के प्रमुख मंदिर और तीर्थ। 1. परशुराम मंदिर, त्रयंबकेश्वर, महाराष्ट्र। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर में स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से परशुराम के तप और उनकी शक्ति को समर्पित है। यहाँ भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन बड़े विधि विधान से किया जाता है। 2. परशुराम क्षेत्र, गोवा और कोंकण। मान्यता है कि परशुराम ने अपने फरसे के बल पर समुद्र को पीछे हटाया और गोवा तथा कोंकण के सुंदर क्षेत्र को बसाया। इस क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ कई मंदिर उनके नाम से जुड़े हुए हैं। गोवा में परशुराम भू की पूजा की जाती है और यहाँ के लोग परशुराम को क्षेत्र के संरक्षक देवता मानते हैं। 3. परशुराम मंदिर, महेंद्रगिरी पर्वत, ओडिशा। महेंद्रगिरी पर्वत पर स्थित यह मंदिर ओडिशा राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पर्वत परशुराम की तपस्या स्थली मानी जाती है। 4. जनपाव पर्वत, मध्य प्रदेश। जनपाव पर्वत को परशुराम का जन्म स्थान माना जाता है। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का है। यहाँ परशुराम जयंती पर विशेष उत्सव और पूजा होती है। 5. परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ है। कहा जाता है कि परशुराम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ स्नान किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। 6. पय्यन्नूर परशुराम मंदिर, केरल। केरल का यह मंदिर परशुराम के गोवा केरल क्षेत्र निर्माण से जुड़ी कथा का प्रतीक है। यहाँ परशुराम को क्षेत्र के रक्षक और आराध्य देवता के रूप में पूजा जाता है। परशुराम जयंती का पर्व। परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। 1. पूजा विध। भक्त सुबह स्नान करके परशुराम की मूर्ति या चित्र का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु और परशुराम के नाम का जाप किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है। 2. तीर्थ यात्रा। परशुराम से जुड़े तीर्थ स्थलों पर भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। 3. दान का महत्व। अक्षय तृतीया पर दान करने का विशेष महत्व है। परशुराम के आदर्शों के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना इस दिन पुण्यकारी माना जाता है। परशुराम की पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 1. धर्म और न्याय के रक्षक।
परशुराम को धर्म और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। 2. शस्त्र और विद्या के देवता। युद्ध कला और शस्त्र विद्या में सिद्धि के लिए परशुराम की आराधना की जाती है। कई योद्धा और विद्यार्थी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। 3. कुलदेवता के रूप में पूजन। कई ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय परशुराम को अपने कुलदेवता के रूप में पूजते हैं। उनके आदर्शों को मानते हुए ब्राह्मण शिक्षा और तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, जबकि क्षत्रिय धर्म की रक्षा में कार्यरत रहते हैं। 4. क्षत्रिय अहंकार का विनाश। परशुराम की कथा अहंकार विनाश और संयम का संदेश देती है। उनकी पूजा से व्यक्ति के भीतर के अहंकार को समाप्त करने की शक्ति मिलती है। परशुराम की पूजा परंपरा। 1. मूर्ति पूजा। परशुराम की मूर्ति में उन्हें फरसा और धनुष लिए हुए दर्शाया जाता है। उनकी मूर्तियों की पूजा विधिवत मंत्रों और भजन कीर्तन के साथ की जाती है। 2. व्रत और उपवास। भक्त परशुराम जयंती और अन्य विशेष अवसरों पर उपवास रखकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। 3. परशुराम चालीसा और स्तुति पाठ। परशुराम चालीसा और स्तुति पाठ का विशेष महत्व है। यह पाठ व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। भाग 13. परशुराम के आदर्शों का समाज पर प्रभाव। पिछले भाग में हमने भगवान परशुराम के प्रमुख मंदिरों, तीर्थों और पूजा परंपरा का वर्णन किया। इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान परशुराम के आदर्शों और जीवन गाथा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और उनके विचार कैसे आज भी मानव जीवन को प्रेरित करते हैं। परशुराम के जीवन के मुख्य आदर्श। 1. धर्म की रक्षा। परशुराम का जीवन यह दर्शाता है कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को आगे आना चाहिए। उन्होंने अत्याचारी और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश कर धर्म की स्थापना की। यह संदेश समाज के हर व्यक्ति के लिए है कि किसी भी परिस्थिति में अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। 2. शक्ति का संयमित उपयोग। परशुराम ने युद्ध और शस्त्र विद्या में अपार सिद्धि प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। उनका फरसा हमेशा धर्म और न्याय का प्रतीक रहा है। 3. अहंकार का विनाश। भगवान परशुराम की कथा अहंकार के नाश की शिक्षा देती है। चाहे राजा हो या कोई सामान्य व्यक्ति, अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। परशुराम ने सहस्त्रार्जुन, कर्ण और अन्य अहंकारी क्षत्रियों का संहार कर यह संदेश दिया कि अहंकार के सामने सत्य और धर्म की ही विजय होती है। 4. शिक्षा और तप का महत्व। भगवान परशुराम स्वयं महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उन्होंने कठोर तप और गुरु शिव की शिक्षा से अपना जीवन सफल बनाया। यह संदेश आज भी प्रासंगिक है कि शिक्षा और साधना के बिना जीवन में सफलता संभव नहीं। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। 5. त्याग और तपस्या का महत्व। परशुराम ने अपने जीवन में कई बार कठिन तपस्या की और समाज में धर्म की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि त्याग और तपस्या के बिना सच्ची सफलता नहीं मिल सकती। समाज पर परशुराम के आदर्शों का प्रभाव। 1. ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कर्तव्यों का निर्धारण। भगवान परशुराम के जीवन ने समाज में यह सिद्ध किया कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान, तप और शिक्षा के माध्यम से समाज को दिशा देना। क्षत्रियों का कर्तव्य है धर्म और न्याय की रक्षा करना, न कि अधर्म का सहारा लेना। 2. शौर्य और वीरता का प्रतीक। भगवान परशुराम को शौर्य और वीरता का प्रतीक माना जाता है। वे उन लोगों के लिए आदर्श हैं जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करना चाहते हैं। 3. योग और आध्यात्म का प्रसार। परशुराम के जीवन ने यह सिद्ध किया कि योग, तप और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपार शक्ति प्राप्त कर सकता है। उनके आदर्श आज भी आध्यात्मिक साधकों को प्रेरणा देते हैं। 4. गुरु शिष्य परंपरा का विकास। भगवान परशुराम ने कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी और गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत किया। उनकी शिक्षाएं आज भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आदर्श मानी जाती हैं। 5. अहिंसा और संयम की शिक्षा। यद्यपि परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। उन्होंने यह संदेश दिया कि हिंसा का सहारा केवल तब लेना चाहिए जब धर्म संकट में हो। परशुराम के विचारों की आज की प्रासंगिकता। 1. अधर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। परशुराम की कथा आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना हमारा कर्तव्य है। 2. शिक्षा और ज्ञान का महत्व। परशुराम ने शिक्षा को सर्वोपरि माना। आज के समय में भी शिक्षा ही वह साधन है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। 3. शक्ति का सही उपयोग।
परशुराम के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति और संसाधनों का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। 4. अहंकार का त्याग। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार उसका विनाश कर सकता है। परशुराम के जीवन से यह सीख हम सभी को लेनी चाहिए। 5. आध्यात्मिकता और साधना का महत्व। परशुराम का जीवन साधना, तप और आत्मा अनुशासन का उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि आत्मसंयम से व्यक्ति महान बन सकता है। भाग 14, परशुराम कथा का सार और जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। पिछले भागों में हमने भगवान परशुराम के जन्म, संघर्ष, धर्म स्थापना, चिरंजीवी होने और समाज पर उनके आदर्शों के प्रभाव के बारे में विस्तार से जाना। इस अंतिम भाग में हम उनके संपूर्ण जीवन गाथा का सार प्रस्तुत करेंगे और उन महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे जो उनके जीवन से हमें मिलती हैं। भगवान परशुराम की कथा का संक्षिप्त सार। 1. जन्म और बाल्यकाल। भगवान परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। शिव के वरदान से जन्मे परशुराम ने बाल्यकाल से ही तप और शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। 2. भगवान शिव से शिक्षा। परशुराम ने भगवान शिव से दिव्य शस्त्र विद्या सीखी और शिवजी ने उन्हें फरसा प्रदान किया, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। 3. माता रेणुका की परीक्षा और जमदग्नि की हत्या। सहस्त्रार्जुन ने अधर्म के कारण महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका की परीक्षा और उनके वध के प्रसंग में परशुराम का कर्तव्य और क्रोध दर्शाया गया। 4. क्षत्रियों का संहार। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। यह प्रसंग अधर्म के खिलाफ उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। 5. दिव्य योद्धाओं को शिक्षा। परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी और गुरु शिष्य परंपरा को मजबूत किया। 6. गोवा और कोंकण क्षेत्र का निर्माण। परशुराम ने अपने फरसे से समुद्र को पीछे हटाकर गोवा और कोंकण के सुंदर क्षेत्रों का निर्माण किया। 7. चिरंजीवी होना। परशुराम को भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ कि वे चिरंजीवी रहेंगे और युग युग में धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। 8. कल्कि अवतार के मार्गदर्शक। भविष्य में कलियुग के अंत में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के गुरु बनकर परशुराम उन्हें युद्ध विद्या सिखाएंगे। भगवान परशुराम के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। 1. धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। भगवान परशुराम का संपूर्ण जीवन धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। 2. शक्ति का संयमित उपयोग। परशुराम ने अपार शक्ति होते हुए भी उसका उपयोग केवल धर्म स्थापना के लिए किया। यह संदेश हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सच्चाई और न्याय के लिए करना चाहिए, न कि अन्याय के लिए। 3. अहंकार का विनाश आवश्यक है। परशुराम ने यह सिद्ध किया कि अहंकार का अंत निश्चित है। चाहे राजा सहस्त्रार्जुन हो या महान योद्धा कर्ण, अहंकार उनका विनाश कर देता है। 4. शिक्षा और तप का महत्व। भगवान परशुराम ने शिक्षा और तप के बल पर दिव्य शक्तियां प्राप्त की। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया और हमें सिखाया कि ज्ञान के बिना उन्नति असंभव है। 5. त्याग और तपस्या का महत्व। परशुराम का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने अपने क्रोध और शक्ति को धर्म की स्थापना में लगाया। 6. समाज सुधार के लिए दृढ़ संकल्प। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का संहार कर समाज में न्याय और सत्य की स्थापना की। यह हमें सिखाता है कि समाज सुधार के लिए कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। 7. संतुलन का संदेश। भगवान परशुराम ने ब्राह्मण के ज्ञान और क्षत्रिय की शक्ति का अद्भुत संतुलन स्थापित किया। उन्होंने दिखाया कि तप और शस्त्र विद्या दोनों का सही उपयोग समाज को सशक्त कर सकता है। परशुराम की प्रासंगिकता आज के युग में। 1. अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। आज के समय में भी परशुराम का जीवन यह सिखाता है कि अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। 2. शिक्षा और साधना का मार्ग। परशुराम के आदर्श हमें शिक्षा, तप और आत्मसंयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। 3. अहंकार से दूर रहना। परशुराम का जीवन हमें अहंकार का त्याग करने की शिक्षा देता है। 4. धर्म और सत्य के लिए समर्पण। परशुराम की कथा हमें धर्म और सत्य के लिए दृढ़ता से खड़े रहने की प्रेरणा देती है। जय भगवान परशुराम। जय भगवान परशुराम। परशुराम की अनकही कहानी भाग 1। परशुराम की तपस्या और उनके अद्भुत शक्ति अर्जन के रहस्य। भगवान परशुराम का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमय कथा से भरा हुआ है, जिनकी अधिकांश घटनाएं पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं, लेकिन कुछ पहलुएं ऐसी भी हैं जिन्हें समय के साथ अनकहा छोड़ दिया गया। इस भाग में हम भगवान परशुराम के तप, उनकी शक्तियों और अद्भुत घटनाओं के बारे में जानेंगे जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और जिनकी व्याख्या केवल अनुमान के आधार पर की जाती है।
परशुराम का तपस्या जीवन और शक्ति अर्जन। 1. भगवान शिव की तपस्या। भगवान परशुराम ने अपने जीवन के पहले दिनों में बड़े कठोर तप और साधना की। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव से दिव्य शस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए घने जंगलों में अनेक वर्षों तक तपस्या की। एक बार परशुराम ने अपनी तपस्या के कारण समुद्र तक को सुखा दिया था। इसके बावजूद उनके तप की एक और खास बात थी, जो शायद हमारे ग्रंथों में स्पष्ट नहीं की गई है। यह माना जाता है कि उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित हो गया और उनका आत्मा शुद्ध हो गया, जिससे उन्हें असीम शक्ति प्राप्त हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि परशुराम ने अपनी शक्ति के लिए उस समय के सबसे शक्तिशाली देवता भगवान शिव से भी कुछ ऐसा ग्रहण किया था, जिसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। 2. अज्ञेय शक्ति का स्रोत। परशुराम की शक्ति को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं। उनके पास एक फरसा था, जो उनकी ताकत का प्रतीक था, लेकिन यह फरसा सामान्य हथियार से कहीं अधिक था। यह माना जाता है कि फरसा भगवान शिव द्वारा दिया गया था, लेकिन यह फरसा उनकी अपार शक्ति का केवल एक प्रतीक था। इस फरसे के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसे जितना शक्तिशाली माना जाता था, उतनी ही गहरी रहस्यपूर्ण शक्ति इसमें समाई हुई थी। कुछ ग्रंथों में यह लिखा गया है कि भगवान शिव ने परशुराम को फरसा देते समय एक अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसे केवल वह ही समझ सकते थे। इस शक्ति के बारे में अब तक कोई पूर्ण व्याख्या नहीं दी गई है। 3. अनकहा समय और स्थान। परशुराम का जीवन एक रहस्यमय समय और स्थान में बीता। कहा जाता है कि जब उन्होंने समुद्र से कोंकण और गोवा का निर्माण किया, तो उस समय की कुछ घटनाएं हमारे ग्रंथों से गायब हैं। यह माना जाता है कि परशुराम ने समुद्र को इतनी गहरी शक्ति से पीछे हटाया था कि इसे सामान्य समझ से परे एक महान कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके पीछे की विज्ञान, गणना और शक्ति का रहस्य आज भी अनकहा है। इसके अलावा परशुराम ने जिन स्थानों पर तपस्या की, उन स्थानों की विशेषताएं भी अनजानी हैं। ऐसा माना जाता है कि परशुराम ने कुछ गुफाओं और गहरे जंगलों में अपनी तपस्या की, जिनके बारे में कोई खास जानकारी हमारे पास नहीं है। इन स्थानों को आज भी कुछ विद्वान और साधक ध्यान करने के लिए चुनते हैं, लेकिन इनकी शक्ति और स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। परशुराम की अनकही कहानी भाग 2। परशुराम के संहार और उनके रहस्यमय निर्णय। भगवान परशुराम का संहार कार्य अत्यधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के कई पहलू ऐसे हैं जो हमारे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। उनकी संहार शक्तियों और उनके द्वारा किए गए युद्धों की गहराई में कई रहस्यमय घटनाएं समाई हुई हैं, जिनका पूरी तरह से समझना संभव नहीं है। इस भाग में हम परशुराम के संहार से जुड़ी कुछ अनकही कहानियों और उनके रहस्यमय निर्णयों के बारे में चर्चा करेंगे। परशुराम के संहार के रहस्य। 1. क्षत्रियों का संहार। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया, लेकिन इस संहार के उद्देश्य और कारणों को लेकर कई सवाल उठते हैं। यह माना जाता है कि परशुराम ने अधर्मी और अत्याचारी क्षत्रियों को नष्ट किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने यह क्यों किया और उनके मन में इस संहार के समय क्या भावनाएं थीं। क्या यह संहार धर्म की रक्षा के लिए था, या फिर किसी अन्य कारण से उन्होंने यह निर्णय लिया? यह सवाल आज भी अनकहा है, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में इसका स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। कुछ विद्वान मानते हैं कि परशुराम ने समाज की नैतिकता और सिद्धांतों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया, लेकिन इसका वास्तविक कारण और सटीक समय कभी स्पष्ट नहीं हुआ। 2. सहस्त्रार्जुन का वध। भगवान परशुराम द्वारा सहस्त्रार्जुन के वध की कहानी भी एक अनकही घटना है। सहस्त्रार्जुन के पास हजारों हाथियों और रथों की शक्ति थी, फिर भी परशुराम ने उसे हराया। यह माना जाता है कि सहस्त्रार्जुन अत्याचारी था और परशुराम ने उसे इसलिए मारा, ताकि समाज में आदर्श स्थापित किया जा सके। हालांकि यह भी कहा जाता है कि सहस्त्रार्जुन के साथ परशुराम का संबंध कुछ और था, जो हमारे ग्रंथों में खुलकर नहीं बताया गया है। क्या परशुराम और सहस्त्रार्जुन के बीच कोई व्यक्तिगत या ऐतिहासिक कारण था? इस पर आज भी विचार किया जाता है। 3. कर्ण का वध और असल उद्देश्य। भगवान परशुराम ने कर्ण को भी शिक्षा दी थी, लेकिन अंततः कर्ण को उनके ही हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा। कर्ण, जो परशुराम के प्रिय शिष्य थे, उनका वध हुआ, लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? कहा जाता है कि कर्ण परशुराम का शिष्य होने के बावजूद अपने अहंकार और घमंड से गिर चुका था, लेकिन क्या यह वध धर्म की रक्षा के लिए था या फिर कर्ण की गलतियों की सजा थी? इस पर भी कोई स्पष्ट और सर्वमान्य व्याख्या नहीं दी गई है। निष्कर्ष। भगवान परशुराम के जीवन के कई पहलू ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं, और इनमें कई रहस्यमय घटनाएं समाई हुई हैं।
उनकी तपस्या, शक्ति अर्जन, संहार कार्य और निर्णयों के बारे में अधिक गहरे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें केवल किंवदंतियों और अनुमान के आधार पर ही समझा जा सकता है। इन अनकही कहानियों के माध्यम से हम भगवान परशुराम की शक्ति, तपस्या और धर्म के प्रति उनके समर्पण को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी जीवन गाथा की पूरी गहराई में उतरने के लिए हमें और भी गहन शोध और अध्ययन की आवश्यकता है। YouTube वीडियो के लिए समापन स्क्रिप्ट भगवान परशुराम की अनकही कहानी। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का संयमित उपयोग कितना आवश्यक है। चाहे तपस्या हो, गुरु का सम्मान हो, या अधर्म के खिलाफ संघर्ष, उनके आदर्श युगों युगों तक हमें प्रेरित करते रहेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप परशुराम जी से जुड़ी कोई और जानकारी या रहस्य जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और धार्मिक और पौराणिक कहानियों के लिए डीबो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन तारांकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय भगवान परशुराम। अगली कथा में फिर मिलते हैं।